दुनिया में बहुत सारे निज़ामों की लड़ाइयाँ हैं। दुनिया में बहुत सारे कंसेंसस चल रहे हैं, वाशिंगटन कंसेंसस, बीजिंग कंसेंसस। सवाल ये पैदा होता है कि इस्लामिक कंसेंसस क्या है और इस्लामी कौन सी रिवायात हैं, कौन से कानून हैं और इस्लाम किस नज़रिए की का प्रचार करता है। हमें अगर ये बात मालूम हो जाए तो हम न सिर्फ ये कि हम और लोगों के और मतलब निज़ामों को जानने के साथ साथ इस्लाम को भी बेहतरीन जान सकेंगे। और जिस चीज़ का वादा किया गया है कि भाई अगर आप इस्लाम पे चलेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे, अगर आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे, तो शायद मुसलमान अपने आने वाले वक्तों में उस निज़ाम को समझने के साथ साथ कामयाबी की सीढ़ी को भी पहुँचे। क्योंकि आज मुसलमान कहीं भी दुनिया में इस तरह की कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहा जैसी कि कामयाबी का उससे वादा किया गया था। क्यों नहीं कर पा रहा, ये एक अलग मौजू है। लेकिन हमें ये बात वाज़ेह हो जाना चाहिए कि इस्लामी निज़ाम यहाँ पर कायम नहीं है। हमारे मुल्क में मुसलसल बातें सवालात उठते रहते हैं कि इस्लामी निज़ाम कायम हो। हकीकत है कि इस्लामी निज़ाम कायम होने के लिए पहले इस्लामी निज़ाम है या नहीं ये समझना पड़ेगा। बिल्कुल है, हमारी समझ से दूर है। आया ये कि सवाल ये है कि क्या वेस्टर्न डेमोक्रेसी के कुछ लॉज इधर उधर करने के बाद वो इस्लामी निज़ाम बन जाता है? क्या सवाल ये है कि हर चीज़ हम वेस्ट में देखें और ये कहते हैं कि ये कुरान में मौजूद है और यही निज़ाम है? अगर कोई भी हम जैसे जिस तरह से ह्यूमन राइट्स हम वेस्ट में देखें तो हम डायरेक्ट कहते हैं कि यही चीज़ बिल्कुल पैगंबर कहना चाह रहे थे। ये हिमाकत है। इसका मतलब कि आपकी अपनी रिसर्च नहीं है, आप सिर्फ दूसरों की रिसर्च के ऊपर चले जाते हैं और उससे फ़ायदा उठाते हैं। इससे कुछ फ़ायदा नहीं है, सिर्फ आप ही हिमाकत कर रहे हैं। इस्लामी निज़ाम क्या है, इस्लामिक कंसेंसस क्या है? जैसा कि हमने देखा कि वाशिंगटन कंसेंसस है, बीजिंग कंसेंसस है, तो इस्लामिक कंसेंसस क्या है? देखिए, इस्लामिक कंसेंसस को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा सदर इस्लाम क्या कह रहा है, दीन इब्राहिमी क्या कह रहे हैं। दीन इब्राहिमी आपसे ये कह रहे हैं कि अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के भेजे हुए नुमाइंदे की इताअत करो। ईसाइयत हो, यहूदियत हो या इस्लाम हो, यहाँ पर अल्लाह की और अल्लाह के नुमाइंदे की इताअत के ऊपर जोर दिया गया है। अल्लाह को जमहूर ने नहीं चुना था, एरिस्टोक्रेट्स ने अल्लाह नहीं बनाया था। ये सब अल्लाह को जो माना गया वो उसके नुमाइंदे के कहने पे माना गया। यानी मूसा आए, ईसा आए, इब्राहिम आए, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीन आए, तमाम नबी आए, वो ये कहते थे कि अल्लाह की तरफ रुजू करो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अवाम ने खुद सोचा हो कि अब बहुत दिन हो गए बुत परस्ती करते हैं, अब अपना एक नुमाइंदा एक अल्लाह चुन लेते हैं। ऐसा नहीं किया गया। जब ऐसा नहीं किया गया तो ये कहना भी फजूल है कि इस्लाम में डेमोक्रेसी है। नहीं, इस्लाम में डेमोक्रेसी नहीं है। इस्लाम में 2-3 नारे आप वैसे ही, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए मैं आपको वैसे ही बता दूं, इस्लाम में लेजिस फायर नहीं है, इस्लाम में डेमोक्रेसी नहीं है, इस्लाम में एरिस्टोक्रेसी नहीं है, इस्लाम में जमहूरियत नहीं है, इस्लाम में अशराफिया का कोई ऐसा निज़ाम नहीं है। तमाम इंसान बराबर हैं, एक जैसे हैं। उनके ऊपर जो अफजल है वो कौन है? यहाँ पर गलत तशरीह की जाती है कि अफजल वो है जिसका तकवा बुलंद है। नहीं, अफजल वो है जो अल्लाह का नुमाइंदा है। पैगंबर अकरम तमाम इंसानों पे फजीलत रखते हैं, वो अफजल हैं क्योंकि वो अल्लाह के नुमाइंदे हैं। पहली बात ये क्लियर हो गई। आ जाइए दूसरी बात पर। क्या पैगंबर ने जाते जाते कोई अपने बात कोई नुमाइंदा छोड़ा और क्या इसको जमहूरियत के हवाले कर दिया? यहाँ पर मजहबी फ़िरका वाराना बहुत सारी बहस है, लेकिन एक बात यह है कि जब भी हम स्टडी करते हैं हिस्ट्री की तो हमें सिर्फ हिंट्स चाहिए होती है। क्या ऐसा कुछ कहा, क्या ऐसा कुछ छोड़ के गए? तो आपको पता चलता है कि एक फ़िरका ये आज भी कह रहा है कि नहीं, पैगंबर अकरम जाते जाते अपना एक नहीं 14 नायब बना के गए। दुनिया के रहते आखिरी वक्त तक, जब तक दुनिया कायम रहेगी, क़यामत का दिन नहीं तुलू होता, ये दुनिया हिदायत से खाली नहीं होगी। यहाँ पे हमें बहस नहीं करनी। यानी हमें बात वाज़ेह हो गई कि इस्लाम कौन सा निज़ाम है। इस्लाम निज़ाम इमामत है, इस्लाम निज़ाम विलायत है, इस्लाम निज़ाम खिलाफत है। इन 3 निज़ाम के अगेंस्ट अगर आप इस्लाम निज़ाम जमहूरियत कहेंगे तो फिर ये पूरा का पूरा निज़ाम बर्बाद हो जाए कर देने के मुतरादिफ है। अल्लाह को जमहूर ने नहीं चुना, नबी को भी जमहूर ने नहीं चुना।
मुसलमानों का कादियानियों से झगड़ा क्या है कि एक ऐसा झूठा नबी बना लिया गया जो अवाम ने चुना हुआ था। भाई यही तो हमारा झगड़ा है कि नबी परवरदिगार आलमीन की ज़ात बना के भेजती है और परवरदिगार आलमीन की ज़ात ने नबूवत को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इख्तिताम कर दिया। अब निज़ाम नबूवत ख़त्म हुआ है, लेकिन निज़ाम नबूवत के बाद निज़ाम इमामत का सिलसिला शुरू हो जाता है। निज़ाम इमामत असल में निज़ाम है। देखिए, हमने देख लिया कि जब भी कभी जमहूरियत कायम हो, कैपिटलिज्म कायम हो, फ्यूडलिज्म कायम हो, या एरिस्टोक्रेसी कायम हो, या फिर डिक्टेटरशिप कायम हो, या फिर लेजिस्फायर कायम हो, ये वो सारे नारे हैं जिसके ऊपर मैं एक एक वीडियो अलग अलग बना सकता हूँ और बनाऊंगा कि ये सारे नारे इस्लाम के पूरे नज़रिए, पूरे दीन को बर्बाद कर देने के मुतरादिफ हैं। इकोनॉमिक सिस्टम इस्लाम का क्या होगा? लेजिस्फायर, हर एक को आज़ादी दे दी जाए? नहीं, यहाँ आज़ादी नहीं होती, यहाँ सख्ती होती है, यहाँ विलायत का निज़ाम होता है, यहाँ पैसा आवाम के कंट्रोल में नहीं होता, वली के कंट्रोल में होता है, खलीफा के कंट्रोल में होता है, इमाम के कंट्रोल में होता है, नबी के कंट्रोल में होता है। वो जिसको चाहे दे दे, वो जिससे चाहे ले ले। यानी आपके माल, इज्जत, जान पे तसर्रुफ किसका है? तसर्रुफ है उस एक बंदे का जो कि अल्लाह का नुमाइंदा हो। अब ये बात जब वाज़ेह हो गई तो अल्लामा इकबाल इसी पे एतराज़ करते हैं कि अपनी मिल्लत पर क़यास अक़वाम मग़रिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। तुमने क्यों समझा है कि मैं तुम भी बिल्कुल वेस्टर्न डेमोक्रेसी को फॉलो कर लोगे और अपनी मिल्लत पर, अपनी कौम पर क़यास अक़वाम मग़रिब से ना करो। ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, इनकी जमीयत का है मुल्क व नसब पर इन्हिसार। ये किस बात पर इन्हिसार करते हैं? ये नेशन स्टेट सिस्टम के कानून पे इन्हिसार करते हैं। लेकिन हम इनकी जमीयत का है। ये कब जमा होंगे? ये जमा होते हैं एक जगह पर, मुल्क, नसब, कौम, कबीला, ये इनकी यहाँ अफजल है। हमारे यहाँ मुल्क, नसब, कौम, कबीला इसलिए है ताकि तुम पहचाने जाओ। कुरान फरमाता है हमारे यहाँ पहचान का सिंबल क्या है? आगे कहते हैं कुव्वत मजहब से मुस्तहकम है जमीयत तेरी। यानी हमारे यहाँ मजहब इंपॉर्टेंट है। सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू ऑलमाइटी गॉड। सारी सुप्रीम पावर किसके पास है? अल्लाह के पास है। अल्लाह का नुमाइंदा होगा, वो हुकूमत करेगा और निज़ाम इमामत और निज़ाम विलायत कायम होगा। इस्लामिक कंसेंसस यही है कि निज़ाम इमामत और निज़ाम विलायत कायम हो। अगर निज़ाम इमामत और निज़ाम विलायत कायम नहीं हो रहा तो फिर याद रखिए वो इस्लामी रियासत नहीं है, वो जमहूरी रियासत हो सकती है, वो और कोई रियासत हो सकती है। मैं इस पे आगे पूरी तफसील बयान कर सकता हूं कि असल बात है क्या। देखिए, अल्लामा इकबाल ने इसको पूरा वाज़ेह किया है। आम ऐसी बात नहीं कर दी है उन्होंने पूरी पॉलिटिकल फिलॉसफी, इब्लीस की मजलिस शूरा पे एक इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे जिसमें उन्होंने सोशलिज्म और कैपिटलिज्म और बाकी तमाम तरह की चीज़ों के ऊपर एतराज़ किया है कि बता दिया कि इस्लामी निज़ाम क्या है। ये सब इब्लीस के निज़ाम है। इब्लीस का निज़ाम हुकूमत अलग है, हमारा निज़ाम हुकूमत पैगम्बरी का, अल्लाह का, तौहीद का, मोनिज़म का निज़ाम हुकूमत अलग होगा। हमारा निज़ाम हुकूमत, निज़ाम इमामत, निज़ाम विलायत, निज़ाम खिलाफत है। हमें निज़ाम इमामत पे काम करना है, निज़ाम विलायत पे काम करना है, निज़ाम खिलाफत के लिए काम करना है। वो एक आदमी जिसकी खिलाफत हो, जहाँ पर ऐसा हो कि ज़कात देने वाले फिरे, ज़कात लेने वाला कोई ना हो, ऐसा निज़ाम बनेगा। और ऐसा निज़ाम याद रखिए, मैं आपको बता दूँ, मुसलमान हो, ईसाई हो या यहूदी हो, हर दीन इब्राहिमी का मानने वाला अपने आखिरी हुज्जत के इंतज़ार कर रहा है कि कोई एक वली आएगा जो हमारे दरमियान अमन पैदा करेगा। अलग अलग नज़रिए हैं, लेकिन सबका नज़रिया एक है कि वो आने वाला आएगा। हम कहते हैं कि आखिरी आने वाला इमाम महदी अलैहिस्सलाम होंगे, वो कहते हैं और हज़रत ईसा होंगे और उनका निजात दहिंदा मसीहा होगा। लेकिन सब क्या कह रहे हैं कि आखिर में एक की हुकूमत होगी। यानी लुब्बे लुबाब ये निकला कि दीन इब्राहिमी एक के ऊपर जमा होने का नाम है, एक के अंडर में आने का नाम है। निज़ाम हुकूमत समझ में आ जाए। मैं ये भी क्यों कहूँ कि इस्लामिक कंसेंसस, दीन इब्राहिमी का कंसेंसस ये है कि इनकी हुकूमत एक के ऊपर चलती है, एक के ऊपर कायम होती है, एक के ऊपर ही सब कुछ चलता है। यही तो तौहीद का निज़ाम है। अगर आज हम कैपिटलिज्म के दौर में
मुख्तलिफ मुख्तलिफ दरों के ऊपर अपने सर को झुकाएं, तो फिर कहाँ से तौहीद रही हमारे उसमें, हमारे माशरे में तौहीदी माशरा नहीं बनेगा। तौहीदी माशरा कब बनता है? जब निज़ाम इमामत कायम होता है। यही अल्लामा इकबाल आखिर में कह रहे हैं कि अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, इनकी जमीयत का है मुल्क व नसब पर इन्हिसार, क़ुव्वत मज़हब से मुस्तहकम है जमीयत तेरी। क़ुव्वत मज़हब, मज़हब की क़ुव्वत बहुत बुलंद है, और उसके बाद इसे बात नहीं है। आप देखेंगे आगे चल के कि वीडियो सीरीज़, लेक्चर्स की एक सीरीज़ में बताऊंगा कि किस तरह से ये निज़ाम सिर्फ नॉर्मल निज़ाम नहीं है, ये निज़ाम काबिल अमल निज़ाम है। आप देखेंगे ये निज़ाम काम करता है, निज़ाम चलता है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।